परमेश्वर के वचन के आधार पर देखते हैं हम कि हमारा निर्णय वचन के आधार पर सुनिए कि निर्णय लेना हर एक को अधिकार है, लेकिन उस निर्णय में हम कैसा निर्णय लेते हैं। एक बात आपको मैं कहना चाहूंगा कि विचार के ऊपर विचार है ना, किस लिए कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, इसका फायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है। कई लोगों को आपने देखा होगा बिजनेस करते कि नहीं, डायरेक्ट बिजनेस शुरुआत करते क्या करते पहला। समझदार व्यक्ति बाइबल कहती है बुद्धि चलाता है। बोले यीशु मसीह की जय। बुद्धि चलाते हैं और बुद्धि चलाते समय उनको मालूम है, समझदार व्यक्ति, क्योंकि उनका नुकसान नहीं होना चाहिए, ना समय ना पैसे का और भी कुछ मेहनत का, इसलिए वो व्यक्ति बुद्धि चलाता है। लेकिन जो बुद्धि नहीं चलाता, देखता नहीं नुकसान किधर होगा, फायदा किधर होगा, क्या होगा, तुरंत बिजनेस में यदि हाथ डालेगा तो किधर तो गड़बड़ी हो सकती है। इसलिए कोई भी बिजनेस से पहले बड़ी कई मीटिंग लिया जाती है कि नहीं, क्यों, उनको समझाया जाता है। फंसाने वाले मैंने भी बहुत जीवन में देखा, बहुत सारे लोग फंसाने वाले मिलते हैं। बहुत सारे लोग नौकरी काम करने के बारे में तुम्हें नौकरी देंगे वो देंगे। इसलिए बाइबल के आधार पर जो आज का सब्जेक्ट है हमारा कि हमारा निर्णय क्या है। निर्णय हमारा वचन के आधार पर हम देखते हैं, उत्पत्ति से लेकर तो बहुत सारे उदाहरण हमें मिलते हैं। लेकिन हम जब निर्णय लेते हैं, फिर से कहता हूँ कि उस निर्णय में जो परमेश्वर मर्जी पूरा करना चाहता है वास्तव में, तो वहां पर समस्या आएगी। क्या आएगी? समस्या। बोलो समस्या आएगी। बिना समस्या से कोई नहीं तरक्की नहीं है ना। तो बाइबल के अंदर कई बातों को हम देखते हैं, इसलिए वचन के आधार पर, किसके आधार पर? वचन क्या कहता है? पढ़े 13 उत्पत्ति अध्याय 13 वचन 8। तब अब्राम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा न होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या है? भाई बंधु। क्या है? भाई बंधु। अभी इधर क्या है स्टोरी? परमेश्वर ने अब्राम को चुना ना। परमेश्वर अब्राम को चुना, अब्राम के साथ उसका लोट भी जा रहा है। लोट तब छोटा था, तो जाते समय कई बातें हम देखते समय ऐसा है कि बाद में अब्राम की भेड़ बकरियां बहुत ज्यादा बढ़ती रहती है, उसके साथ लोट की भी भेड़ बकरियां जो उसको चराने के लिए दिए होते वो भी बढ़ती है। लेकिन बाद में आगे प्रॉब्लम समस्या क्या होती है कि लोट के और अब्राम के चरवाहा है ना, उनके बीच में झगड़ा है ना, पता है कि नहीं? आपके कैसा होता है? सही बोल रहे, ठीक है। तब ऐसी बातें होती समय यहाँ पर अब्राम लोग को नजदीक लेकर कुछ बातों को समझौता कर रहा है, बता रहा है। तो यहाँ पर पढ़ने को मिलता, तब अब्राम ने लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा न होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु है। हम लोग का है भाई बंधु। आगे की फिर बाद में है, आगे पढ़ेंगे जब, लेकिन 8 से लेकर जब 10 तक अब्राम कहता है कि देख तेरे सामने पूरी यहाँ पर आजू बाजू में है, सब कुछ जगह है ना, तू पूरब जाएगा, मैं पश्चिम जाऊंगा, पश्चिम क्यों जाएगा, मैं पूरब जाऊंगा, तू निर्णय तेरे ऊपर है, देख तुझे कौन सी जगह चाहिए। अभी परमेश्वर अब्राम को 100% आशीष करेगा, क्यों मालूम है? परमेश्वर के वचनों के द्वारा अब्राम चल रहा है। आप परमेश्वर के वचन के आधार पर चल रहे हैं तो सक्सेसफुल हो जाएगी 100%। और अब्राम हो रहा है कि लूत, लेकिन कैसा है, लूत के चरवाहों के द्वारा कुछ अब्राम को समस्या हो रही ना। लेकिन अब्राम कैसे भी बोलता है क्या? अब्राम सीधा बोलता है कि देख हम बोलता है। लेकिन वहां पर एक पॉइंट आप देखेंगे कि लूत कितना बुद्धिहीन है व्यक्ति। अपन कैसा, अरे जिसके साथ तो पला बढ़ा, जिसके साथ तो आया, जिसके द्वारा तो आशीष हुआ, तुरंत तो हरी भरी जगह चुन रहा है और उसको सुखी जगह दे रहा है। आया ध्यान? क्या आप ऐसे प्रकार के कर रहे हैं क्या, जिसने आपको संभाला,
हाँ कुछ कारण की वजह से लंबे हैं, ठीक है, लेकिन एक सोच की बात है वहां पर। समस्या अब्राहम को भी आई, भैया अब्राहम को समस्या, लेकिन आप देखते हैं कि जब लोग ने सदम और गमोरा जैसे जहाँ जो हरे भरी थी बहुत सारी नदियाँ, वहां पर वचन भी था वाटिका, वहां पर वचन भी यदि आप पढ़ेंगे ना, यहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ पर देखिए 10, तब लूत ने आग उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सिंची हुई है। जब जब तब यहोवा ने सदम और अमोरा को नष्ट न किया था, तब तक वो सोर और मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका, एक शब्द में था वाटिका, दूसरा पर है, और मिस्र के देश में समान उपजाऊ थी। क्या थी? उसने देखा उपजाऊ है, बढ़िया मस्त है, वाटिका है, सुखी सुखी कौन करेगा, लिया। और बाद में हमें पता चलता है वहां पर कि जैसे कि वहां पर भी बाद में सदम और गमोरा के बीच में क्या होता है, व्यभिचार की बात होती है, और सदम और गमोरा को परमेश्वर नष्ट करता है कि नहीं? अरे आपको अभी तक समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। निर्णय, यहाँ पर लोग का निर्णय गलत था, तो उनके साथ परमेश्वर था कि नहीं? लेकिन उसको ये नहीं पता चला है जिसने वाचा था बोला है अब्राहम के साथ रहूंगा मैं तुझे बताऊँ वहां पर चल, तो मैं अब्राहम को कैसे छोड़ू? ये चलवाओ बड़ा झगड़ा हो रहा है, तुम्हें झगड़ा करना है, कैसे बता है कि नहीं? झगड़ा फिर से करने का नहीं, समझ में आ रहा है? लेकिन उनको वही चाहिए, उनको वही चाहिए था। आज आप भी निर्णय ले रहे हैं, अच्छे स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, वचन बताएंगे, समाचार बताएंगे, उपवास प्रार्थना करेंगे, देने के लिए भी, हे प्रभु मेरे खेती का, मेरे ये फलाना इधर का जो पैसा जो भी आएगा प्रभु, तो मैं इतना प्रभु मैं आपके महिमा के लिए दूंगा, बस आपके महिमा के लिए दूंगा। आपका निर्णय रहेगा अलग अलग। मैं जब 18 साल का था, 38 साल हो गए, तब विश्वास भी चल रहा था, तो सोच विचार में आया मैं भी सेवक बन सकता हूँ क्या? सेवक बोला मैं, विश्वास में रखकर जा रहा है, कब बनूंगा बनूंगा। एक मुझे आवाज आई, अभी तक मेरे कान में वो आवाज है, विरोध, मैं तुझे बनाऊंगा, उसका समय है। इसलिए हर एक बात के लिए निर्णय के द्वारा पक्का रहिए, अच्छे पक्के निर्णय के लिए, वो गलत निर्णय के लिए नहीं बता रहा हूँ मैं। देख सिगरेट का पूरा पैकेट में ना 1 घंटे में खत्म करूंगा, अब गलत है ना? वीडियो सुनने वाले देखने वाले, नहीं मैं ये कहूंगा, ये मेरी जिद है, 2-4 खून करूंगा ही। रहते ऐसे लोग ना, मैं सुबह से रात तक लगभग 500 या 200 गाली दूंगी। क्या है? अलग अलग परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में सारी बातें। कई लोगों को गलत प्रकार का देखने के द्वारा नींद ही नहीं आती, जब तक मोबाइल के अंदर गलत देखते हैं तब नींद नहीं आती, नींद ही नहीं आती। थोड़ा ये निर्णय से हट जाओ, समय पर पश्चाताप करके छोड़ दीजिए। लोग का निर्णय गलत था, अब्राहम ने प्यार से समझाया था, तभी नहीं साथ में रहेंगे, चरवाह को हटाएंगे, अलग अलग कर दिया। लेकिन समय समय की बात के द्वारा हम देखते हैं आगे, जब 1 शमूएल अध्याय 17 वचन 28, 1 शमूएल दाऊद के बारे में इधर दे दीजिए, निकाल कर रखिए। दाऊद के बारे में, दाऊद को जब परमेश्वर की सेवक ने अभिषेक किया, छोटा सा अभिषेक किया, तुरंत राजा बना क्या वो? थोड़ा मुंह बोली, राजा बना क्या? राजा नहीं बना, लेकिन एक दिन ऐसा कि एक गोलियत करके क्या कर रहा था, इस्राएल लोगों को, परमेश्वर के लोगों को गालियां दे रहा था, उसको चेतावनी ये कर रहा था। फिर वहां पर दावीद अपने भाई जो सेना में है खड़े थे, वहां पर क्या करने के लिए गया था? क्या करने के लिए? शेवपुरी पानीपुरी क्या लेकर गया था? चाइनीज डिब्बा खाने के लिए उसके पिताजी ने बेचा था। समझ में आ रहे? 28 वचन। जब दाऊद उन मनुष्यों से बातें कर रहा था, तब उसका बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था, और एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा। हाँ रुकिए, क्या हो रहा है अभी? एलियाब क्या कर रहा है? एलियाब कौन है?
दावीद का बड़ा भाई। बड़ा भाई। मतलब वो दूसरे लोगों से बात कर रहा था, वहां पर कुछ लेकर आया है और बात कर रहा था। तो देखिए एलिय्याह क्या कर रहा है, रोही देख रहा है, इससे बात कर रहा है, इधर आकर बात कर रहा है, आया किस लिए है? पढ़ी, तू यहाँ क्यों आया है? तू यहाँ क्यों आया? स्पेशल है ना। आपको भी ऐसे कभी कभी पूछते हैं ना लोग, तू यहाँ क्यों आया है, क्यों आया है? आज भी सेवक लोग जाते हैं ना सेवा करने के लिए अलग अलग जगह पर, उनको बोलते तुम यहाँ पर क्यों आए, किस लिए आए तुम? आगे बढ़िए। और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तू किसके पास छोड़ आया है? अरे भेड़ बकरे को चराने के लिए बोला था ना, तो वो उनको तूने किसके पास छोड़ कर आया? तू तेरा काम धंधा छोड़ कर क्यों आया इधर? हाँ तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है। देखो अभी इसका भाई क्या बोल रहा है, बड़ा भाई कहता है तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है। कई प्रकार के लोग भी आपको ऐसे ही बोलते रहेंगे, आपके निर्णय है ना, उस निर्णय के विरुद्ध में आते होंगे। समझ में आ रहे? अच्छे निर्णय बात करना, विरुद्ध में आते होंगे। अब कुछ भी, चलो आज हम बैठ कर ना बाइबल के आधार पर चलो 2 घंटा हम डिस्कशन करेंगे, चलो कुछ वार्तालाप करेंगे, खोज करेंगे। तो इस निर्णय के द्वारा तुरंत कोई ना कोई आपके विरुद्ध में आएगा, तुरंत कुछ काम आएगा, तुरंत कुछ बातें आएगी, तुरंत रुकावटें आएगी। चलो फैमिली, चलो आज फैमिली प्रेयर में हम चलो 1 घंटा फैमिली प्रेयर करेंगे, दोस्ती करेंगे, एक आराधना करेंगे, थोड़ा वचन के द्वारा अलग अलग विषय में प्रार्थना करें। चलो 1 घंटा पढ़ने का चल धर्मशाला का कोई आएगा खोलने का नहीं, निर्णय आपका अच्छा है, सफलता की ओर परमेश्वर लेकर जाना चाहता है, लेकिन रुकावटें आती है, आती है रुकावटें, अलग अलग रुकावटें बाधाएं आती है। खाली प्रार्थना में आपको जाना होगा ना, वहाँ पर मीटिंग अटेंड करना होगा ना, तो कितनी सारी रुकावटें बाधाएं आती है, आती है कि नहीं? जबकि हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन के आप रुकावटें बाधाएं आती है क्या? नहीं आती है। तेरे को मालूम है चाले कि जाने दो बाबा, शादी में जा रहे जाने दो बाबा, जाने दो। ये सारी बात आई की बात नहीं, अच्छे काम के लिए रुकावटें बाधाएं आते रहेगी। इस तरह आगे बढ़ चुका है, तू तो लड़ाई देखने के लिए यहाँ आया है। क्या बोल रहा है भाई बड़ा, एलिय्याह क्या बोल रहा है? तू लड़ाई देखने के लिए, मुझे मालूम है। वो आया था किस लिए? उसके मन की इच्छा के अनुसार आया था क्या? वो नहीं आया था, तो पापा ने भेजा था जान लेने के लिए। लेकिन परमेश्वर की योजना वहां पर थी, किसकी? परमेश्वर की योजना वहां पर थी। सब बातों को ध्यान में रखिए, इसलिए आपके निर्णय में परमेश्वर की योजना काम कर रही है क्या? परमेश्वर की योजना काम कर रही है क्या? ना समझने का, समझिए उस बातों को। इसलिए बाद में देखते ये लोग उसके विरुद्ध में है, लेकिन वो बोलता है अरे इसको पुराने वचन पढ़ेंगे, ये क्यों गालियां दे रहा है, क्यों हमारे लोगों को सता रहा है, इसको मैं मार सकता हूँ, मैं मार सकता हूँ, मैं इसको राजा के सामने लेकर चले, है ना? राजा बोलते अरे, फिर बाद में किसी ने बताया हाँ इसके बालों को, इसने सिर को फाड़ा। पहले सुना ना, लड़ेगा, पक्का लड़ेगा। चल पहना, चलना नहीं आ रहा है, तकलीफ समस्या है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, ये जाकर बोले तो मारने के लिए परमेश्वर ने इस्तेमाल किया कि नहीं? कुछ बातों के द्वारा हम देखते हैं जो परमेश्वर का जो कार्य में आने वाला आपके ओर से वो जो निर्णय है, उस बातों के लिए सक्सेसफुल बनाने के लिए परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए। अभी बहुत सारी समस्या आती है शौर राजा के द्वारा, ये लोग उसके विरोध में आते हैं, मारने के लिए आते हैं, लेकिन एक दिन वो ऐसे गद्दी पर बैठता है कि सबसे बड़ा राजा। बाइबल कहती है इसका महल सारा वहां पर दावीद के जैसा राजा नहीं था कोई, क्योंकि परमेश्वर के साथ में था। हम यूसुफ के बारे में देखते हैं, वचन निकालते हैं, यूसुफ की स्टोरी मालूम है बहुत सारे लोगों को। परमेश्वर ने उसको स्वप्न दर्शन में उसको चुना हुआ था, बातें की लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था, है ना? लेकिन वो परमेश्वर के भय के साथ। एक दिन ऐसे ही हुआ कि वो भाई को मिलने के लिए गया,
और सेम स्टोरी दाऊद की समान ही, थोड़ा सा फर्क है। क्या थोड़ा सा देखो, है ना, देखने के लिए गया तो उन्होंने भी भाई ने सोचा अरे ये स्वप्न दर्शाया है, शब्द है आप इसका तो खुद के भाइयों ने उसको बेच डाला। लेकिन इसमें भी परमेश्वर का प्लान था। आपको ऐसे बेचने वाले, अब बोलिए हमें तो किसी ने बेचा नहीं। और सोचिए, बेचा नहीं, फुकरा है कि नहीं, धिक्कार है कि नहीं, नाकार है कि नहीं, यही है बेचना। नहीं चाहिए मैं पाइजे ऐसे तो लोगों ने फुकरा है कि नहीं, यही बता। लेकिन उसमें भी जब बेच डाला, वहां पर जा रहा है, लेकिन एक समय ऐसा भी आ रहा है कि रानी उसके साथ विचार करना चाहते हैं, लेकिन नए भय परमेश्वर का, जेल में गया उसके लिए, जेल में से। लेकिन परमेश्वर का प्लान देखो, जब आपका निर्णय अच्छा है, सही है, प्रभु के साथ में है, तो परमेश्वर का जो योजना, जो प्लान है, आपके साथ में काम करता रहेगा। ध्यान में रहिए। इसलिए बाद में इससे बड़ा प्रधानमंत्री के समान बना। उसने 7 साल बहुत सारे फल होने वाली क्रियाएं को इकट्ठा किया, और 7 साल अकाल में भी संभालने के लिए परमेश्वर ने उनका इस्तेमाल, है ना, परमेश्वर उसका इस्तेमाल किया कि नहीं। मैं आपसे कहना चाहूंगा मेरे भाइयों, मेरे बहनों, ध्यान कर सुनिए, छोटे बच्चे इसलिए को एक समय जो बात है तो परमेश्वर आपका इस्तेमाल जरूर करेगा। आप परमेश्वर के भय के साथ में है, आपका अच्छे निर्णय के साथ में है, और परमेश्वर की उस प्लान में आप बैठते हैं, परमेश्वर की योजना में आप बैठते हैं। परमेश्वर अच्छा योजना बने तुम्हें आता है, तो वो जो है आपके लिए, बोलो मेरे लिए, बोलो मेरे लिए माझ्यासाठी वो आपको ही मिलेगा। वो आपका है, आपको ही मिलेगा, वो दूसरे को मिलने वाला नहीं। बोलो यीशु मसीह की जय। वो आपका है। दावीद को राजा के लिए अभिषेक किया था, यूसुफ को वो प्रधानमंत्री के लिए, प्रधानमंत्री एक बड़ा अधिकारी, प्रधानमंत्री से बढ़कर बड़ा हरी वाली बात नहीं। राजा तो बोलता है तू ही संभाल बाबा, मैं हूँ। आज के बारे में खाली साइन लेने के लिए आता हूँ, है ना, सिक्का लेने के खाली आ जा, आके तू ही संभाल, क्योंकि तुझे जो परमेश्वर दिया है हमारे पूरे देश में किसी के पास है ना। उसको ऐसा स्वप्न मानो था कि कोई भी मतलब बताने वाले इतने सारे लोग थे, लेकिन कोई भी मतलब बताने वाला एक भी व्यक्ति नहीं था वहां पर। क्यों? परमेश्वर का प्लान। एक ध्यान में रखिए मेरे भाइयों मेरे बहनों, जब आपके विरुद्ध में कोई आएगा ना, तो परमेश्वर एक की बुद्धि को पकड़ के रखेगा। हाँ, लेकिन परमेश्वर की योजना वचन के आधार पर वहां पर है ना, तो परमेश्वर आपके लिए, बोलो मेरे लिए कई लोगों को खड़ा करेगा। कितनी सारी गवाही हम सुनते हैं, तो पर कोई नहीं था, कोई आकर फिर मदद किया है। कल भी मैं एक जगह प्रार्थना के लिए गया था, वहां पर गवाही मिली, जैसी गवाही प्रोत्साहित उत्साह का गवाही ऐसी नहीं होती, साक्षी असर नहीं होती, साक्षी के समय पर ध्यान देने का। इसलिए बाइबल के वचन के आधार पर यूसुफ को एक मंत्री पद के लिए परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। चलो हम जब आते हैं मत्ती पुस्तक में, निकालो मत्ती पुस्तक में, यीशु मसीह की जब वहां पर परीक्षा के लिए उसे जाने से पहले 40 दिन उपवास के साथ आत्मा लेकर गए, है ना, पवित्र आत्मा कुछ करना चाहती है, मजबूर वचन में दिया है ना, दिया है कि नहीं, तो उसे लेकर 40 दिन उपवास किया, सब किया। बीच में आया होगा क्या शत्रु दुष्ट? नहीं आया होगा, लेकिन बाइबल कहती है 40 दिन जब पूरे हो गए तब आया ना, आया कि नहीं। हर परीक्षा है कि अलग अलग प्रकार की परीक्षा होती है, किसी का पेपर की, किसी के दिमाग की, किसी के आँख की, अलग अलग परीक्षा है। लेकिन परीक्षा ऐसी नहीं होती, ध्यान पूर्वक कान खोल कर सुने, परीक्षा ऐसी नहीं होती कि परमेश्वर तुम्हें बीमारी दे, परमेश्वर तुम्हें कभी बीमारी नहीं देगा। आप बोलेंगे अय्यूब को परमेश्वर ने बीमारी दी थी क्या? दी थी क्या? नहीं दी थी। अरे परमेश्वर अपने बच्चे को बीमारी देगा क्या? नहीं देगा। बीमारी क्यों देगा बच्चों को?
सारे लोग क्या बोलते, नहीं मेरी परीक्षा हो रही है, इस बीमारी में मेरी परीक्षा हो रही है, इस सब समस्या में। अरे परीक्षा नहीं है वो, तुमने खुद कुछ लाया है। ठंडी के समय में फैन 2 बदले, 3 बदले, 4 बदले, 5 पर रहेगा कभी 5 पर ले, और 5 पर रहने के बाद आधी रात होने के बाद चदर ले, ये नॉर्मली बात है ना? किया किसने? हम लोग। होता है कि नहीं? ना परमेश्वर का, परमेश्वर ने पहल बात किया। यही बात है, उदाहरण बता रहा हूँ। अरे एक्सीडेंट परमेश्वर ने करा, परमेश्वर एक्सीडेंट करेगा? नहीं, परमेश्वर नहीं करेगा। फिर वो एक्सीडेंट से बचाता है, संभालता है। यीशु मसीह ने 40 दिन उपवास के साथ रहने के बाद उसकी परीक्षा में जो भी बातें हुई, उस बातों के द्वारा जब यीशु मसीह जब वहां पर आगे सेवकाई करता है, सेवकाई करते समय कई सारी रुकावटें बाधाएं आती है। रुकावटें बाधाएं आते समय यीशु मसीह उसका सामना कैसा करता है? सामना कैसा भी करते हैं सामना, तो परमेश्वर ही हो। बाइबल कहती है, वचन के आधार पर कुछ बातें हम देखते हैं, तो पूरा परमेश्वर था, पूरा मनुष्य था। मनुष्य कैसा था? वो रोते थे, उन्हें भूख लगती थी, प्यास लगती थी, साथ में बैठते थे, हाथ पास सब कुछ था, हमारे समान वो सब बातें करते थे, दुआएं करते थे, वचन भी पढ़ते थे। अब बोलेंगे यीशु मसीह ने कहाँ पर वचन पढ़ा? लूका 4 में दिया है ना, हिंदी में पढ़ा है ना, पुराने करार में भी दिया, वचन पढ़, दुआएं करते थे, अकेले अकेले जाकर सुबह उठकर प्रार्थना करते थे। तो आपको सोने से पहले प्रार्थना करते थे वो, हे बाइबल में दिया है ना, दिया। ऐसी नहीं है। तो हम जिस निर्णय के लिए है, अच्छे निर्णय के लिए, अच्छे निर्णय, उसके लिए परमेश्वर की मर्जी को समझकर आगे निर्णय लीजिए। बता रहा हूं मैं, आपका निर्णय गलत है, तुरंत पवित्र आत्मा बोलेगा ये निर्णय गलत है, तो बच्चे ये निर्णय गलत है तेरा। इसलिए निर्णय को समझिए, कैसी भी निर्णय मत लीजिए, कौन सा भी निर्णय मत लीजिए दुनियादारी के जैसा सोच में रखिए। इसलिए परमेश्वर के वचन के आधार पर जब यीशु मसीह वहां पर जो चमत्कार करते हैं, पहला चमत्कार यीशु मसीह का क्या है? पहला पानी का दाखरस है ना, पानी का दाखरस। अभी यीशु मसीह ने शुरुआत की, अपनी सेवकाई के लिए शुरुआत प्रारंभ किया है। शुरुआत करते समय एक वचन के आधार पर मैं निकालना चाहूंगा ये वचन को, कि जब यीशु मसीह 9 अध्याय में एक गूंगे को चंगा करना, निकालते मत बैठे, इधर सुनो मेरे पास। और वहां पर यीशु मसीह इससे दुआएं करते समय, प्रार्थना करते समय कई सारे बातें जी आगे बढ़ते थे। क्या उनको रुकावट नहीं आई? क्या बोले लोग? ये बात इष्ट आत्मा के द्वारा निकाला है ना। अब भी लोग ऐसे ही बोलेंगे। वहां पर परमेश्वर के वचन के आधार पर दुआएं प्रार्थना। इस वर्तमान युग में बहुत सारी सावधानी बरत कर करनी है। तो फिर से कहता हूं आपको, एक पॉइंट में आपको बता रहा हूं, आप दूसरे पर निर्भर मत रहो। समझ में आ रहा है? कोई आकर हाथ रखेगा, तेल लगाएगा, पानी देगा, ये फलाना पान को, ये पानी को, ये देगा, वो देगा। पहले आप आपके लिए प्रार्थना करके मजबूत होते रहिए, तो आप आपके विश्वास के द्वारा चंगे हो जाएंगे। जो पास्टर करेगा तब हम चंगे हो जाएंगे। नहीं, तुम्हारा निर्णय गलत है। फिर अभी बंद सुनिए बराबर पे, पास्टर आ गया तो चंगा करेगा, तो पास्टर ही चंगा कर सकता है क्या? वो आकर हाथ रखेगी तब मैं चंगी हो जाऊंगी? नहीं रे बाबा। अच्छा, अनुग्रह आपके लिए काफी है ना? आप आपके विश्वास के द्वारा छुटकारा चंगा प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, लेकिन सुनिए, जो नए व्यक्ति कोई मिलता है उसको प्रार्थना नहीं करना, बराबर है ना? लेकिन उसके लिए आप संगति या दुआ या मध्यस्थी कर सकते हैं। बिल्कुल, कई प्रकार के लोग आज हैं, बहुत सारे हैं, क्या क्या करते, क्या क्या बता रहे, किसका फोन नंबर बता रहे, वो इधर जाएगा बता रहे, उधर जा रहे, तो उसका उद्धार
काम करती है। अरे बाबा लोगों की, कई लोगों की कमी है क्या? नहीं। प्रार्थना करने वाले लोगों की, सेवक लोगों की कमी नहीं है। क्यों? लोगों को चालाकी से फंसाने का, चालाकी से उनके पास से पैसा निकालने का, चालाकी के साथ ये करने का, वो करने का सब बात है कि नहीं? हाथ रखने के भी पैसे ले रहे, मतलब उसको मन के अंदर क्या डाला है, रिकॉर्ड ध्यान नोट करिए। वो सामने वाले व्यक्तियों के मन के अंदर क्या डाला है मालूम है? जब पास्टर आएंगे तब हाथ रखेंगे, तब हम चंगे हो जाएंगे। तो दे दो फिर 10,000, दे दो फिर 5,000, दे दो फिर 15,000, लेते हैं कि नहीं? आपने कितना दिया मुझे? दिया क्या? नहीं। आप सब ये बातें देते रहते ना तो कभी का 4 व्हीलर लेकर घूमता फिरता, लेकिन अपना है 2 व्हीलर, प्रभु ने दिया 3 व्हीलर, उसके साथ में सेवा करने के लिए बहुत बड़ा आनंद है। फुल एसी, फुल एसी, फुल मिट्टी, फुल धुआं, उसके साथ सेवा कर रहे हैं। क्योंकि जिस निर्णय ने हमें लिया है उसमें तकलीफ समस्या आएगी, हमें मालूम है, लेकिन उसमें परमेश्वर की मर्जी को पकड़ कर हमें चलना है। हालेलुया। आप जहाँ पर भी रहते ना मेरे भाइयों मेरे बहनों, जो भी कैसे रूम है क्या है घर में, हमेशा मैं बताता रहता हूँ, पहले समाधान ही रहे, परमेश्वर की मर्जी को समझिए, आपका निर्णय सही है कि समझिए। वहां पर आप दुआएं प्रार्थना करते हैं, वहां पर नियंत्रण में हमेशा परमेश्वर नियंत्रण में कार्य करता है। इतने समझ में बताया, आपको रखा है परमेश्वर ने, आपको रखा है। जब तक लोग अब्राहम के साथ में था, क्या था? है सेब था, ध्यान में रखिए, सेब खाने वाला नहीं, हाँ एकदम बराबर था। प्रभु यीशु मसीह जब कई लोगों को चंगा करने के लिए आते थे तो कई लोग रुकावटें करते थे, रुकावटें किया, बाधाएं किया। यीशु मसीह वहां पर रुके क्या? नहीं रुके। चलो यीशु मसीह के चेले बाद में आ गए। यीशु मसीह के चेले जब सेवा करने को उन पर भी दोष लगाए कि नहीं? ये अनपढ़ है, ये बातें, ये प्रेरितों की काम आते हैं धोने, ये लोग तो हमारी बोली भाषा बोल रहे हैं, है ना? बोली भाषा समझ में आ रहे हैं? उसमें अन्य भाषा के शब्द का इस्तेमाल, वो अन्य भाषा नहीं जो किसी को समझ में नहीं आता और खुद को भी नहीं आता, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। क्यों बोली भाषा? क्योंकि वहां पर आए हुए यहूदी लोग एक त्योहार के लिए आए थे, इकट्ठा हुए थे, लंबे लंबे से आए थे, इकट्ठा हुए थे, एक दिन के लिए नहीं, इकट्ठा हुए थे। और जो परमेश्वर की पवित्र आत्मा भरपूरी, बोलो भरपूरी, पवित्र आत्मा ऑलरेडी आपके पास है कि नहीं? पहले से है कि नहीं? आपको हमें चलाता है, सभी को चलाता है। जब हमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया, उद्धारकर्ता मान लिया, तो बोले कि पवित्र आत्मा वो तो अंदर बैठा है, हमें चला रहा है जीवन में, हर एक मुसीबत समस्या में, तकलीफ में, बीमारी में, वो आपको वहां तक पहुंचा कर ही रहेगा। कहाँ पर? स्मशान भूमि में। कहाँ पर? स्मशान भूमि में नहीं, वो वहां पर पहुंचा तक ही रहेगा। वो आपको हमें तैयार करता है, तैयार करता है बराबर। इसलिए जब आपको दुख रहता है ना तो एक अंदर से पवित्र आत्मा की आवाज आता है, शांत रहे, देख ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये तुझ्यासाठी नहीं है। लेकिन हम हमारे दिमाग को चलाकर फिर सत्यानाश की ओर जाते हैं। इसलिए यीशु जब प्रेरितों के पुस्तक में देखते हैं कि उन्हें पवित्र आत्मा ऑलरेडी था, लेकिन पवित्र आत्मा में भरपूरी अभी उनके अंदर डर नहीं है, और वो परमेश्वर का वचन प्रचार प्रसार करने लगे विश्वास पर। रुकाया क्या? रुकाने वाले रुकाने दो, लेकिन वो डरे क्या? नहीं डरे। तो बाइबल कहती है 3,000 लोग प्रभु में महिमा के लिए, राज्य के लिए बढ़ गए है। हालेलुया, यीशु मसीह की जय, चल आने वाले यीशु मसीह की जय। ध्यान में रखिए कि उन्हीं बाधाएं नहीं, समस्या नहीं है।
कितनी सारी बाधा है। यीशु मसीह को भी कई चेलों ने ठुकराया, धिक्कारा ना, ठुकराया, मुंह पर भी। आपको भी कई प्रकार के लोग ठुकराएंगे, धिक्कारेंगे। मैं कौन से सब्जेक्ट पर हूँ ये नहीं, लेकिन परमेश्वर की जो मर्जी थी वही 12 चेलों के बीच में पूरी हो गई। उसमें से थोमा आ गए भारत देश में, ऐसा इतिहास कहता है, ऐसा बताता है, ये सही बातें हैं। और कई सारे चर्चेस अलग अलग स्थान पर हम देखते हैं, अलग अलग स्थान पर देखते हैं। लेकिन कई मूर्ख लोग, बोलो मूर्ख लोग, क्या बोलते हैं, इंग्रज, ब्रिटिश, पोर्तुगीज, इन लोग आए ना तो हमारे ना भारत देश में ना इन्होंने यीशु को लाया। कभी आए इंग्रज? कभी आए? ध्यान दीजिए, कभी आए? 2000 साल पहले आए थे? आए थे क्या? आप बोलेंगे हमें मालूम नहीं। भारत देश कब स्वतंत्र हुआ? 1947। इतना तो मालूम है ना, जाते हैं ना, करते हैं ना, क्या 5 मिनट की नहीं सलामी देते कि नहीं? ध्यान में रखिए, आपको ध्यान में रखिए, ध्यान दीजिए। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, इंग्रज जिस साल में जो आए थे उस साल को, और यीशु मसीह का थोमा जो आया था उस साल को थोड़ा सा सोच कर देखिए, है ना, कितना लंबा है साल, कितने साल। अरे आप सोच कर चलिए, यीशु से मरने के बाद मारे गए, गाड़े गए, जी उठे, 2024 से 2000 साल पहले आया। उसके बाद यीशु मसीह 34-33 साल जो आगे आगे हर एक व्यक्ति सेवका में इस्तेमाल हो गई। सेवका में इस्तेमाल होने के बाद 12 चेलों को सेवका में उतारा गया। सेवका में उतारने के बाद वहां पर हम देखते कि पौलुस से ये 12 चेलों में से थोमा जो भारत देश में आया, इतिहास जो बता रहा है वो सच्ची हकीकत ही। तो ये कभी आया होगा? 1300 एडी। तो इंग्रज कब आए थे? इंग्रज कब आए थे? इधर देखिए, ईसा पूर्व है ना, ये बोलती थी। तो इंग्रज कब आए थे? आए थे कि उस समय में नहीं आए थे, तब कोई। इसलिए थोमा को, लेकिन मूर्ख लोगों को यार दोष लगाने वाले रहते हैं ना, वो लोग बोलेंगे इंग्रज का है प्रभु यीशु, है ना, बोलते हैं ना, अरे यीशु वो अमेरिका वाले का है। आप भी बाइबल क्या बोलती है? कौन कहाँ पर कभी आया था भारत देश में? जब इंग्रज लोगों का तुम्हें नाम भी नहीं मालूम था तब यीशु का प्रचार आया था। हालेलुया। तब यीशु मसीह का पवित्र आत्मा यहाँ पर काम कर रहा था, सबूत के साथ बाइबल की थी। इंग्रजों का नाम ले रहे हैं। अभी जो अच्छा करने के लिए आप निर्णय लेते हैं ना, तो रुकावटें बाधाएं आती रहेगी, लेकिन उसके बीच में आप परमेश्वर के उस आपके निर्णय और परमेश्वर की योजना को पकड़कर चलते रहे, यीशु के नाम से चलते रहे। वो आपके साथ में है, आपके साथ में पवित्र आत्मा है, उसकी उपस्थिति है, आपके साथ में खुदावन परमेश्वर का वचन है। तुमच्या जोडीला परमेश्वराचं वचन आहे, त्या वचनाला पकडून तुम्ही तुमच्या निर्णयाला पक्के राहा, पक्के राहा। या वेळेला हे करणार मी, या वेळेला एवढं करणार, इतने वेळेला इतने समय में मैं बाइबल पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। इस समय हमारी फैमिली प्रार्थना होगी ही होगी। इस समय, ये समय हमारा पति पत्नी का डिस्कशन करने का समय है, वार्तालाप, काउंसलिंग, डिस्कशन। समझ में आ रहा है? इस समय में मैं उसके साथ मिलने का समय है। करिए, आप समय दे रहे, आपको और समय मिलता रहेगा। हालेलुया। आप जैसे प्रकार के कई प्रकार के लोगों को विश्वास में लाएंगे। मैं आपको एक सवाल पूछूंगा तो और सोच में आते हो, कितने लोगों को विश्वास में लाए आपने? कितने लोगों को आपने सेवक बनाए? कितने लोगों को सेवक, और लोग मैं आपको बता रहा हूँ बहन जी, कितने लोगों को आपने स्त्री लोगों को मजबूत किया, कितने लोगों को मजबूत किया आपने सेवकाई के लिए, कितना तैयार किया, कितने लोगों को जीवन में आपने कितने विश्वास में लाया आपने? क्यों नहीं लाए? कई लोगों ने लाया है, कई लोगों ने क्यों नहीं लाया? आपने क्यों नहीं लाए? क्यों, क्या कमी है आपको? क्यों
जहां पर आप रहते हो वहां पर जब आप नहीं रहेंगे तो आपकी जगह पर वहां पर दूसरा आकर वचन दे, वो स्तुति करे, आराधना करे, वो गीत गाए, सवाल सिखाए, वहां पर जाकर कलीसिया चलाए, आप तैयार करिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा के भरपूरी में चलकर वो तैयार कर दीजिए। ये निर्णय को पक्का बनिए। पूछूंगा तो अलग अलग एरिया में जहाँ पर कलीसिया चलते, प्रभु की कलीसिया है, यीशु सीरिया हमारा, हम उसका देह है कि नहीं? जल्दी दोनों भी मिलकर जाने वाले हैं, आ रहा है। पहले यीशु का जो आगमन, पहला आगमन जो होगा वो बादलों पर होगा, पलक झपकते ही तुरंत जाएंगे, क्षण तुरंत जाएंगे। लेकिन जब दूसरा आगमन होगा जो 7 साल क्लेश के बाद, तब यीशु मसीह घोड़े पर आकर दूतों के साथ दिखाई देगा और वहां पर यरूशलेम नहीं, यरूशलेम में वहां पर राज करेगा। बोला है ना? समझ में आ रहा है ना? आगमन बाद में श्वेत सिंहासन के सामने वहां पर सभी को खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन जो अनंत जीवन के लिए उठाए दिए गए हैं उनको निर्णय का कोई नहीं, उनका निर्णय हो चुका, वो सिलेक्ट हो चुके हैं ऑलरेडी स्वर्ग के महिमा के लिए। हालेलुया। आ रहा है दिमाग में कि नहीं आ रहा है? दिमाग यहाँ पर रहेगा, ध्यान पूरा यहाँ पर रहेगा तो दिमाग में आएगा। लेकिन ये जो पहला जो अभी आगमन है ना, उसको कई लोग दूसरा आगमन बोल रहे, मिक्स कर रहे। पहला आगमन तुरंत होने वाला है, मतलब कल नहीं, ठीक है? कभी दोपहर को नहीं, तुरंत सब होने वाला है। दूसरा आगमन में बहुत सारी बातें होगी, कई सारी लड़ाइयाँ होगी, बाद में प्रकाशित वाक्य की कई बातों को पूरा होते हुए देखेंगे। शैतान को 1000 साल में डाला जाएगा, फिर से कुछ समय के लिए छोड़ा जाएगा। ठीक है? आपको मन के अंदर सोच विचार है कि शैतान कब मरेगा कि नहीं? उसका भी अंत है, उसका भी अंत है। इसलिए परमेश्वर के वचन के आधार पर ये पौलुस को हम देखते हैं। पौलुस के बारे में परमेश्वर ने जब यीशु मसीह ने चुना, अच्छे निर्णय के लिए कितने सारे सेवकों के लिए उसका इस्तेमाल किया कि नहीं? देखो एक जगह पर काम है, वहां पर परमेश्वर के वचन के आधार पर सुनिए, बराबर सुनिए, जा रहे हैं वो चंगा कर रहा है, चंगा करने के बाद लोग उसको भगवान मान रहे हैं ना, देवता मान रहे हैं और उसकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। हम नहीं देवता है, हम देवता नहीं है। लेकिन आज कई प्रकार के पास्टर लोग खुद को देवता मान रहे हैं कि नहीं? देखा है कि नहीं? आप भी मुझे मानेंगे कि नहीं? अच्छा वाला नहीं बोले, ठीक है? कई प्रकार के लोगों की जाकर जूते पॉलिश कर रहे लोग। पॉलिश मतलब समझ में आ रहे? पकड़ रहे, पैर को पकड़ रहे, क्या क्या कर रहे। आएगा अभी क्रिसमस, पास्टर यीशु है, ठीक है? चढ़ाओ क्रूस पर, चढ़ाओ क्रूस पर, चढ़ाओ, फोड़ के मार दो पहले। पास्टर यीशु कभी नहीं बन सकता, हम यीशु की संतान हैं। आमीन। हम बच्चे जो भी सेवा करते, पास्टर सेवा जो भी अलग अलग करते हैं, लेकिन खुद कभी यीशु में नहीं देखा आपको से इतना गलत कर रहे। पास्टर भी मस्त जूता देता है, इधर देखो मस्त बूट देता है चाटने के लिए, चाटने के लिए। हाँ, जूतों को हाथ लगाओ, इसको हाथ लगाओ, इधर आओ, अलग अलग चमत्कार करके क्या क्या दिखा रहे हैं। आपको मालूम है कितना गलत है वो, कितना गलत टीचिंग है। बैठो कुर्सी पर, बैठो टेबल पर, अच्छा बोले नहीं, गैस जलाओ और बैठो वहां पर गैस पर। सच्चे विश्वास रहेंगे तो गैस के हाथ बंद, विश्वास कमजोर है तो चटका लगेगा। लोगों को फंसाने के लिए समय नहीं लगता। आज कई प्रकार के लोगों ने गलत रास्ता चुना है। मैं प्रार्थना वाले लोगों का बात कर रहा हूँ। इसलिए आपने जो निर्णय लिया है, उस निर्णय के लिए परमेश्वर की मर्जी है ना, तो उस मर्जी को समझकर आगे बढ़िए। जैसे कहता है द्वार विकास परमेश्वर आपके साथ, बराबर देव मैनुअल परमेश्वर साथ में, उसको साथ की महसूस को समझिए, उपस्थिति को समझिए। समाप्त करने से पहले ध्यान पूर्वक यहाँ पर ध्यान दीजिए। इसलिए पौलुस को समस्या है, वो समस्या की ओर उसने नहीं देखा,
नहीं देखा। अरे अब भी हमें देवता मान रहे थे और अब भी मारने के लिए मारा ना उनको, मारा समुद्र के किनारे के ऊपर डाला, इतना मारा, इतना धोया, उठते फिर बाद में कई दिन उनके जख्म सूख जाते और फिर से बोलते जाएंगे क्या, बस जाएंगे क्या, कहा पर चल वापस सुसमझ, अब भी मार खाया है अब भी मार खा। अरे चल तो आ रहा है क्या, नहीं तो आ रहा है कि नहीं। आपको एक शब्द कोई बोलेगा, दो चार गाली देगा तो तुम्हारा तो बाप रे दिमाग तक बत्ती जलती रहती, इतनी गर्म होती है, पावरफुल हो जाती है, क्या बोलूं क्या करूं, क्या करूं, काय करूं, आता मारो दौड़ क्यों मारो। आप आपके निर्णय के लिए रहिए, आपकी ओर से परमेश्वर लड़ेगा। सेनाधीश परमेश्वर बोला जाता है ना, तो तुम्हारी सेना किधर है, तो परमेश्वर अपनी सेना से साथ में है। उसका समय को उसकी राह को बाद में देखो। इसलिए जहां पर आपको शांत रहना वहां पर शांत रहिए, जहां पर बोलना है वहां पर बोलिए, हालातों को समझिए, बातें को। इसलिए हर एक रहने वाले सभी विश्वास करने वाले के लिए निर्णय अच्छा पकड़, अच्छे निर्णय के साथ चलिए, अच्छे निर्णय के साथ चलिए। क्यों मालूम है, क्योंकि आपका निर्णय, फिर से कहता हूँ, अच्छा है कि गलत है, अंदर जो बैठे हुए पवित्र आत्मा आपको बताते रहेगा। अभी बाइबल इतनी बातों को बताता है, हमारी गलतियों को भी बताता है कि नहीं, अच्छाई को भी बताता है। बाइबल के अंदर व्यभिचार किए हुए राजाओं ने, व्यभिचार किए हुए कई पुरुषों ने, स्त्रियों ने, उनका नाम है कि नहीं, छुपाया क्यों नहीं, क्योंकि बाइबल सभी को बताता, जिनके ऊपर दुख आया उनके बारे में बताता है कि नहीं, जिन्होंने गलत किया अपने ससुर के साथ उनके बारे में बताता है, जो पिताजी ने अपने बच्चे के साथ गलत किया ये भी बताता है। देखिए बाइबल पढ़ी, भाइयों ने गलत किया अभी देखा, सब परमेश्वर का, छुपाया नहीं कुछ। कई प्रकार के पुस्तकों में, कई ग्रंथों में छुपाया गया है उनकी गलती, लेकिन बाइबल क्यों, हम शमशोन के जैसे है, जवान लोगों सुनिए, शमशोन के जैसे दरिद्रता में न फंस जाए, इसलिए बाइबल जवान लोगों को सावधान करने के लिए वो भी रखा है कि नहीं, उपदेश में रखा है। जवान अपने जवानी में अपने सृजनहार परमेश्वर को ना भूले, हाँ बोलो तो ना भूलना, मत भूलिए, मत भूलिए, ये सब परमेश्वर की ओर से है। इसलिए किसी ने मार खाया, कहाँ पर चमत्कार, कहाँ पर क्या हुआ, परमेश्वर की महिमा की सब बातें मिलती, सब बातों का, सब कई जवाब, सवाल का जवाब बाइबल के अंदर है। एक गीत भी हम गाते हैं ना साथ में, दुनिया के सारे प्रश्नों का उत्तर केवल यीशु के पास है। यीशु के पास मतलब क्या मालूम है, इस बाइबल में, समझ में आ रहे हैं, हालेलुया। वो सब असंभव को करना संभव, वो सर्वशक्तिमान है, नहीं कोई उसके समान, यीशु सबसे महान, उसके समान कोई नहीं है, वो सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी परमेश्वर है, जिस पर आपने विश्वास किया है। आगे बहुत सारी बातें देखते, यूहन्ना के बारे में देखते हैं आप, यूहन्ना को परमेश्वर प्रकाशित वाक्य बोल रहा है ना, उससे पहले यूहन्ना को तकलीफ समझ नहीं आई, जेल में रखा, लेकिन उसे मालूम था मेरे साथ बात करने वाला सबसे बड़ा है, आप नाम के वहां पर लेकर जा रहा है, वहां पर प्रकाशन दे रहा है। पीछे वाले देखिए, यहाँ पर प्रकाशन दे रहा है, वो ले रहा है, लिख रहा है, लिख रहा है, लिख रहा है। ऐसा हालातें थी जैसे आप बैठे वैसे हालातें थी क्या, हालातें नहीं थी, हालातें कैसे हालातें, मार का है, बोला इसको डाला उधर, लेकिन उसमें उसे मालूम है जो मैंने लिए परमेश्वर और मैंने जो निर्णय के लिए है। अभी आप बोलेंगे यूहन्ना का क्या निर्णय, यूहन्ना का एक ही निर्णय था कि परमेश्वर के लिए जितनी हो सके उतनी हम सेवकाएं करें, उसका वचन प्रचार प्रसार करें, है ना। और प्रभु ने खुद से बोला जो मैं बता रहा हूँ ना उसको क्या कर, तू अभी लिख लिख लिख, आने वाले दिन में बातें पूरी होगी, लिख।
उसकी उम्र कितनी रहेगी तब? 35 का था वो, 40 का था वो, अब हमें नहीं मालूम। अरे वो बुढ़ापा हो गया, इसका मतलब वो 70 से ऊपर है, बुजुर्ग है वो। अरे बुजुर्ग आप नहीं हो गए अभी तक, बुढ़ापे नहीं हो गए। परमेश्वर इस्तेमाल निर्णय के लिए पकारो, अच्छा निर्णय लीजिए, परमेश्वर की ओर से जानिए उसकी मर्जी को। गलत निर्णय को तोड़िए, तोड़िए, तोड़िए गलत निर्णय को, तोड़िए गलत निर्णय को। इसलिए मैं पहले स्टार्टिंग में कुछ बातें बोली, छोटे बच्चे से कुछ बातों से। कुछ बनना आपको क्या है, निर्णय है कि नहीं? चोर बनना है, पुलिस बनना है, इंस्पेक्टर बनना है, हवलदार बनना है, वकील बनना है, कि फाड़ने वाला डॉक्टर बनना है, कि भैंस का डॉक्टर बनना है, या कुत्ते का डॉक्टर बनना है? ये भी है कि नहीं? किसी किसी डॉक्टर भी अलग रहते कि नहीं? मैंने जब यूपी में सेवा किया ना 6-7 साल पहले, या 8 साल पहले की नहीं बात है, 7 साल पहले की बात, जब मैं वाराणसी में था, भदोही जिला में, तो मेरा ड्राइवर एक डॉक्टर था, 2 व्हीलर का, स्प्लेंडर। वो भी जब वीडियो देखेगा तो पता चलेगा उससे, भदोही जिला में स्प्लेंडर का। मुझे मालूम डॉक्टर है। अब एक दिन जब सेविका के लिए जब निकला तो बोला पास्टर जाने का है। मैंने कहाँ पर? मैंने बोला कि एक का ना थोड़ा सा ट्रीटमेंट करना है। मैंने बोला ट्रीटमेंट तू करना है? तो दूसरा बाजू वाला तुरंत बोला डॉक्टर डॉक्टर हाँ क्या दूसरा डॉक्टर, चलो तो सही। लेके चला गया तो भैंस का डॉक्टर है। अच्छा है, अरे गाँव एरिया में अच्छा पैसा मिलता है, भैंस का डॉक्टर। 15 मिनट में अपना काम होगा, वो उसका काम कर रहा था। भैंस का डॉक्टर, अलग डॉक्टर है। क्या कौन से डॉक्टर है? आप आपके घर के डॉक्टर है ना? डॉक्टर है घर के, अपने परिवार को संभालते हैं कि नहीं? दुआएं प्रार्थना करते हैं कि नहीं? तो ये भी डॉक्टर के जैसा हुआ, खाली इतना कि तुम्हें डिग्री नहीं मिली, तुम्हें सर्टिफिकेट नहीं मिला एमबीबीएस का या दूसरा। इसलिए निर्णय को पक्का लीजिए, समझते हैं? हाँ, निर्णय क्या करना है, कभी क्या करना है, कभी। जब निर्णय कुछ बातों के द्वारा गलत रहने के बाद फंसते हैं कि नहीं, मुझे बताइए। फंसते हैं। इसलिए आपका दिन कैसा जा रहा है, आप जो काम पर जा रहे हो, अब स्कूल कॉलेज या काम पर मीटिंग या ऑफिस में है, कंप्यूटर चला, लैपटॉप चला रहे, किसके सामने आपको बोलना है, किससे बातें करना है, अलग अलग प्रकार की बातें। कोई आपका बिजनेस है, वस्तु दे रहे, दुकान है आपका, जो भी है, क्या है, हाउस कीपर या कुछ है, हाउस क्लीनिंग कर रहे, कुछ बातें हैं, साफ सफाई, या बाथरूम साफ कर रहे, झाड़ू मार बस्ते पर से में काम करें, काम करें, आपका काम है, वो आपको काम मिला है। लेकिन आपका दिनचर्या, आपके दिन के अंदर क्या परमेश्वर कितनी महिमा दे रहे हैं और निर्णय किस बारे में है आपका, ये सुनकर चले आगे। इस वर्तमान युग में हमें परमेश्वर के योजना को समझकर, पकड़कर निर्णय जो आपने लिया है, सही है या गलत है, बात कर रहे। समय बहुत कम है, वो जल्दी आ रहे हैं खुदावन। इसलिए आत्मा, प्राण और शरीर का उसके महिमा के लिए इस्तेमाल होने दे। आमीन, आमीन। महिमा के लिए इस्तेमाल हो। हमेशा बोलता हुआ समय और पैसा का भी अच्छा इस्तेमाल होने दे। वातावरण कभी कभी बिगड़ जाएगा आपके निर्णय के विरुद्ध, रोगे आप खुद, अकेले रोगे, अकेले रोगे, और ऐसा लगेगा कि कोई नहीं साथ में, कोई नहीं साथ में, कोई इतना मजा सुनेगा, इतने रड़ना। अब अंदर ना कि पवित्र आत्मा को सुने, आपके साथ कोई नाही, कोण नाही तुमच्या जोडीला तिकडे रस्त्यावर, त्या कंपनीत, त्या ऑफिस मध्ये, त्या कामावर। मेरे साथ होता है ऐसा, अकेला महसूस करता है, लेकिन मुझे आवाज आती है, वही आवाज आपके पास भी है। एक विरोध, सर्वशक्तिमान परमेश्वर मैं तेरे साथ में हूँ। इसलिए बाइबल के वचन कहते हैं मनुष्य तुम्हें छोड़ेंगे, है? मैं तुम्हें कभी छोड़ना वाला नहीं हूँ, मैं कभी तुम्हें त्यागने वाला नहीं हूँ। और परमेश्वर हालातें देख रहे हैं परिवार के, क्या कर रहे हैं, पति पत्नी का, पत्नी पति का सुन रही है, झगड़ा रगड़ा हो रहा है,
भाई भाई में नहीं हो रहा है, बहन भाई में नहीं हो रहा है, बहू सास में नहीं हो रहा है, क्योंकि कहीं गलत निर्णय या तुम्हारा सही निर्णय, लेकिन ये सारी समस्या में, ये सारी तकलीफ में वो परमेश्वर के अनुग्रह वचन को पकड़कर चलिए। जहाँ पर परमेश्वर आपको पहुंचाना चाहता है, जहाँ पर आपको परमेश्वर लेकर जाना चाहता है, जहाँ पर आपको सक्सेसफुल सफलता देना चाहता है, उस जगह पर लेने के लिए खुद परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपके साथ में रहेगी, साथ में रहेगी। लेकिन परमेश्वर को छोड़कर नहीं, वचन को तोड़कर नहीं, वचन को क्या इकरा कर नहीं, अविश्वास रहकर नहीं, विश्वास में पक्के रहकर। अब बीमारी पहले आती तो पहले खुद प्रार्थना, खुद प्रार्थना करके दुआएं करें। देखो अच्छा स्वाद चलने के द्वारा एक दवाई बनेगी, इसके ऊपर निर्भर मत रहिए। लेकिन कुछ विषय ऐसे रहते हैं, उस विषय के लिए घंटा प्रार्थना करना पड़ता है। करता है कि नहीं? चलो बता रहा हूँ मैं 2-3 विषय बताना। तो प्रार्थना आप करोगे ना कि परमेश्वर पिता, ये भाई का, ये परिवार का प्रभु नाश होने दे बुराई में, प्रभु उसका उद्धार होने दे, उद्धार होने दे, हमारे मुझे जैसे तार न हो दे। करो प्रार्थना, इसके मध्यस्थी। परमेश्वर कोई नशा कर रहा है, परमेश्वर उसको ऐसा मन दे परमेश्वर कि वो नशे से परमेश्वर का अपने आप को छुड़ाने के लिए आपका इस्तेमाल हो जाएगा। प्रभु वो गंदी बातों को छोड़ने के लिए परमेश्वर आप उनको संभाल, परमेश्वर हम दुआएं करते उनका नाश होने से पहले वो आपको परमेश्वर तुम्हाला तुमच्या संगतीमध्ये होते, तुझ्या लोकांमध्ये तुम्हाला परमेश्वर म्हणून त्यांनी स्वीकारावा है ना। आपको परमेश्वर करके स्वीकारना चाहिए, क्योंकि इतने सारे ढेर सारे लोग हैं इस पृथ्वी पर, अलग अलग प्रकार के बातों के द्वारा, लेकिन सच्चे परमेश्वर की खोज नहीं मिली। जब सच्चे परमेश्वर की खोज मिलती है तब सही निर्णय के लेते हैं, तो परमेश्वर उस निर्णय के लिए फिर से कहता आता हूँ मैं आपको, वो परमेश्वर आपको सफलता देगा। दुख कष्ट समस्या तो आती रहेगी, घर में से बाहर में से, इधर उधर पड़ोसी संबंध इधर उधर से आती रहेगी, लेकिन आप आपके निर्णय के लिए पक्का रहिए। एक बार भी आपने अच्छा निर्णय लिया है, एक बार निर्णय कि मैं नहीं पीऊंगा नशा, मैं नहीं पीऊंगा, नहीं मैं गलत देखूंगा, मैं इस समय में गलत ये बातें नहीं करूंगा, मैं गालियां बिल्कुल नहीं दूंगा, तो पवित्र आत्मा मदद नहीं करेगा क्या भाई? नहीं बहन मदद करेगा क्या? सेव को, दास को, छोटे बच्चों नहीं मदद करेगा क्या? मदद नहीं करना का करेगा, वो मददगार है वो सहायक है, इसलिए तो हमारे पास दिया गया है। आमीन। इसलिए तो दिया गया है, इसलिए दिया गया है, इसलिए समझिए निर्णय आपके ऊपर है। आइए हम प्रार्थना करें।